तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा हम इस पर एक्शन लेंगे और खुदा की रहमत से आपको इसको बहुत जल्दी नसीब होगी। थैंक यू वेरी मच। डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिंद। बेदाद की नगरी जिसको सिंध कहा जाता है, जहां पर कोई दाद फरियाद करने वाला नहीं, मजलूमों महकूमों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं, उस बेदाद की नगरी में आज दाद फरियाद करने की आखिरी जो उम्मीद है, किरण है, अदलिया सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब अकील अब्बासी साहब आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट शिकारपुर आए हैं। शिकारपुर बार से भी उन्होंने खिताब किया है। अब मेरी कोशिश होगी कि सिंध का दर्द, सिंध के दुख उनके सामने पेश कर सकूं, और शिकारपुर के वकला ने भी यकीनन उनके सामने सिंध की फरियाद, खास तौर पे कंदकोट, कश्मीर, शिकारपुर, सक्खर और घोटकी जिले से मिलते जुलते कच्चे के इलाके में जहां पर डाकू ने अपना राज कायम करके रखा है। और आज जब जनाब चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी साहब शिकारपुर आए हुए हैं, उस वक्त भी एक मगवी मकतूल का जनाजा नमाज पढ़ने का मुंतजर है। और जहां पर यानी कि कंदकोट कश्मीर जिले में अब जहां पर सिंध के चीफ जस्टिस जनाब अकील अब्बासी साहब जा रहे हैं, वहां पर 1000 से ज्यादा मगवी जिन पर जुल्म जबर की इंतहा की जा रही है, वो मुंतजिर हैं कंदकोट कश्मीर जिले में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जनाब अकील अब्बासी साहब के। उनका दुख और दर्द सुनेंगे और यकीनन उनके दुखों दर्दों के दरमान बनेंगे और उसका अजाला होगा। तो मेरी कोशिश होगी कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जनाब अकील अब्बासी साहब से उनका मौक़िफ़ जान सकूं, उनका हुक्म जान सकूं, उनका अगला जो सिंध के लोग उनके मुंतजिर हैं वो क्या हुक्म फरमाते हैं, क्या कहते हैं, उनकी ज़बान सुनते हैं। मेरे साथ चलें। सर, बेदाद की नगरी में आप उम्मीद की आखिरी किरण है सर। अब आप शिकारपुर आए तो कंदकोट कश्मीर जिले से एक मकतूल मगवी की लाश लाई गई है, और जिस कंदकोट कश्मीर जिले में आप जा रहे हैं जनाब, वहां पर 1000 के लगभग मगवी हैं। तो यहाँ पर आज खुद नोटिस लेने की जरूरत है, क्योंकि अदलिया आखिरी उम्मीद है इंसाफ की। सर, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बात करते हुए ने कहा कि 15 दिन के अंदर शिकारपुर, कंदकोट, कश्मीर, घोटकी और सक्खर के मिलते जुलते कच्चे में जहां पर डाकू राज है और डाकुओं की स्टेट कायम की हुई है, वहां पर आपको नतायज मिलते हुए नजर आएंगे। तो इस मौके पर जब सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब अकील अब्बासी साहब ने यकीन दिलाया कि 15 दिन के अंदर उनको इंसाफ मिलेगा और उम्मीद की किरण अब जाग चुकी है, और सिंध के लोग और खास तौर पे कंदकोट, कश्मीर, शिकारपुर, घोटकी और सक्खर से मिलते जुलते कच्चे में जो डाकू राज है, वहां के मकीन, लाखों मकीन ये उम्मीद लगा सकते हैं कि सिंध में अब इंसाफ होगा, डाकू राज का खात्मा होगा। क्योंकि जो हुक्मरान हम पर थापे हुए हैं वो तो सिर्फ सियासी इंतकाम लेना जानते हैं, और वो चाहते हैं कि सिंध डाकू राज के हवाले हो, पुलिस को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन जब सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब अकील अब्बासी साहब ने यकीन दिलाया कि 15 दिनों के अंदर उनको इंसाफ मिलते हुए नजर आएगा, बेहतरीन नजर आएगी, तो इस मौके पर यकीनन हम उम्मीद कर सकते हैं। और सिंध के मजलूम और महकूम लोग और वो हजारों मगवियों के वर्षा में जो है ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब उनके जो मगवी जो कैद में हैं, जिन पर जुल्म और जबर ढाया जा रहा है, और आज भी शिकारपुर में एक मकतूल की लाश जो कंदकोट कश्मीर जिले से लाई गई है शिकारपुर में, अब उसकी जनाजे नमाज पढ़ाई जा रही है। तो मकतूलिन की वर्षा, कैदियों की वर्षा जिन पर जुल्म ढाया जा रहा है, जो गम में निढाल हैं, वो उम्मीद कर सकते हैं कि अब उनके साथ इंसाफ होगा, डाकू राज का खात्मा होगा, क्योंकि सिंध के हुक्मरानों से हम लोग मायूस हैं। इस उम्मीद के साथ अपने मेजबान सुल्तान रिंद को सेशन कोर्ट शिकारपुर के अहाते से दीजिए इजाजत। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद, आजाद अदलिया पाइंदाबाद।